बदलते वक्त के साथ भगवान भी क्रिकेट छोड़ संन्यास चाहता था, परंतु विश्व विजेता भारत और भारत के संपूर्ण सत्ता का भार किन कंधों पर सौंपा जाए, भगवान की नजरों में यह सवाल नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट का भविष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड द पावर ऑफ विराट। अपने सत्ता पर विचार कर रहे भगवान को तलाश थी अपने उत्तराधिकारी या यूं कहे नेक्स्ट गॉड ऑफ क्रिकेट। वक्त बीत रहा था, भगवान की तलाश अब तराश में बदल रही थी। ऐसे में बारी थी फिर से एक बार एशिया फतह की। संपूर्ण विश्व जीत चुके माही की अगुवाई में भारत एक बार फिर से एशिया फतह के उद्देश्य से मैदान पर उतरता है, परंतु उस सफर में भारत अपना दूसरा मैच बांग्लादेश से 5 विकेट से हार जाती है। बांग्ला के हाथों मिली यह हार भगवान की तलाश पर कई सारे सवाल थे, परंतु कुदरत का निजाम देखो। उस दिन उस एक पारी ने भगवान की तलाश पूरी हो चुकी थी और विश्व क्रिकेट को एक नया शासक, एक नया सम्राट और किंग ऑफ क्रिकेट मिल चुका था। टीम इंडिया अपना अगला मैच पाक से खेलने वाली थी, वही पाक जो लंका को पराजित कर अपने अहंकार से पूरी तरह डूब चुकी थी। इन परिस्थितियों में यदि टीम इंडिया को एशिया फतह करना है तो 18 अक्टूबर 2012 को पाक के खिलाफ अपनी जीत को सुनिश्चित करनी है। 18 मार्च 2012 बांग्लादेश के मीरपुर स्टेडियम में एक बार फिर भारत और पाक के कप्तान एक दूसरे के आमने सामने थे और पाकिस्तान के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाक के दोनों ओपनर शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों पर काउंटर अटैक शुरू कर दिए थे। शुरुआती 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था, परंतु पाक ओपनर का कहर अभी भी जारी था। पाक के दोनों ओपनर माही का सरदर्द बन चुके थे। ये दोनों बल्लेबाज माही के हर प्लान को फ्लॉप करते हुए भारतीय गेंदबाजों की फिरकी ले रहे थे। 20 ओवर की समाप्ति तक पाक का स्कोर 121 रन तक पहुंच चुका था। अभी तक माही का हर प्लान इन दोनों बल्लेबाजों ने पूरी तरह से फ्लॉप कर दिया था। 33वें ओवर में प्रोफेसर का शतक आया, वहीं 35वें ओवर में नासिर का भी शतक आया। इन दोनों के पराक्रम की वजह से 35 ओवर तक माही का हर प्लान फ्लॉप रहा, परंतु 36वें ओवर की पहले ही गेंद पर अश्विन ने सेठ को आउट कर भारत को सफलता दिलाई। फिर अगले ओवर में टिंडा ने प्रोफेसर को आउट कर भारत को सफलता दिलाई। जमशेद और नासिर की यह जोड़ी टूट चुकी थी, दोनों पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। इन दोनों के आउट होने के बाद 40 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। पाक के खाते में 256 रन थे। यूनुस और अकमल पाक को संभालने का कार्य कर रहे थे, परंतु 42वें ओवर में प्रवीण कुमार ने अकमल को आउट कर पाक को तीसरा बड़ा झटका दिया। एक बेहतरीन शुरुआत के बाद पाक को जरूरत थी एक बेहतरीन फिनिश की। यूनुस खान के अलावा कोई पाकिस्तानी बल्लेबाज बड़ा स्कोर कर न सका और नतीजन पाक 329 रन बना सका। टीम इंडिया को यह मैच जीतने के लिए 50 ओवर में 330 रनों की जरूरत थी। यह लक्ष्य आसान तो नहीं था, पर नामुमकिन भी नहीं। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों के सामने था एशिया का सबसे मजबूत गेंदबाजी क्रम। उम्मीद थी कि भारतीय ओपनर एक शानदार शुरुआत देंगे, परंतु मोहम्मद हफीज ने पहले ओवर में गंभीर को आउट कर भारत को पहला बड़ा झटका दिया। बिखरी हुई टीम इंडिया और सल्तनत के भार से थक चुके भगवान के विरासत को संभालने एक युवा, एक शख्स मैदान पर आता है। वर्तमान में उसे दुनिया द मैन, द मिथ, द फैक्ट, द चेज मास्टर विराट कोहली कहते हैं, परंतु उस दिन तक वह दुनिया के लिए केवल विराट था। भगवान के संग मिलकर उसने पारी को आगे बढ़ाया और 10 ओवर तक टीम इंडिया को 58 रन तक पहुंचा दिया। रिक्वायर रन रेट और करंट रन रेट दोनों बराबरी पर थे। टीम इंडिया को बिना विकेट खोए इसी रनगति
से रन बनाने थे। पारी के 13वें ओवर में सचिन और विराट ने मिलकर शाहिद अफरीदी को बैक टू बैक 2 चौके लगा दिए। यही हस्र 15वें ओवर में बहाव के साथ किया। युवा विराट के बैट से निकलते शॉट को देखकर संपूर्ण विश्व स्तब्ध था। दोनों ही प्लेयर धीरे धीरे अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे कि 16वें ओवर में इस चौके के साथ विराट ने अपना अर्धशतक पूरा किया। 17वें ओवर में सचिन ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया कि 19वें ओवर तक टीम इंडिया 131 रन बना चुकी थी। रिक्वायर्ड रन रेट करंट रन रेट से कम हो चुका था, परंतु अजमल ने सचिन को आउट कर भारत को एक और बड़ा झटका दिया। क्रिकेट के भगवान के आउट हो जाने के बाद अब टीम इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, कौन सा बल्लेबाज सचिन की तरह भारत को संभाल पाएगा। 133 के स्कोर पे टीम इंडिया अपने 2 बड़े विकेट खो चुकी थी। टीम इंडिया के दोनों ओपनर अब पवेलियन में जा चुके थे। अब टीम इंडिया को संभालने एक और युवा, एक और शख्स मैदान पर आता है। उस वक्त तक उसे दुनिया रोहित के नाम से जानती है, लेकिन भविष्य में उसे रोहित मैन कहते हैं। टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाज अब टीम इंडिया को संभाल चुके थे। कोहली और रोहित के पलटवार से 25 ओवर तक टीम इंडिया के खाते में 161 रन आ चुके थे। पाक गेंदबाजों के पास विराट नाम की आंधी का कोई तोड़ नहीं था। पाक गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे, परंतु विराट नाम का शख्स उस दिन सर्वोपरि था। इस रन के साथ विराट कोहली का शतक पूरा हो चुका था। भारत अभी भी जीत से बेहद दूर था, परंतु रोहित विराट के रहते भारत मैदान हार जाए, ऐसा हो नहीं सकता। टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों के सामने पूरा पाक बेबस नजर आ रहा था, परंतु रन रथ पर सवार दोनों बल्लेबाज पाक के गेंदबाजों को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ रहे थे। 35 ओवर तक टीम इंडिया 215 रन बना चुकी थी, परंतु यहाँ से रिक्वायर्ड रन रेट करंट रन रेट अब आगे बढ़ रहा था। ऐसे में जरूरत थी बड़े प्रहारों की आवश्यकता को देखते हुए कोहली सबसे पहले अजमल को अपना शिकार बनाया और अजमल के इस ओवर में 10 रन बटोर लिए। उसके बाद उमर ने शानदार गेंदबाजी के बदौलत टीम इंडिया के इन दोनों शेरों को कुछ ओवर तक खामोश रखा। टीम इंडिया का स्कोर 40 ओवर तक 274 रन पर 2 विकेट था। करंट रन रेट 9 के करीब पहुंच चुका था। यहाँ से अगर यह मैच जीतना है तो हर हाल में प्रहार करना जरूरी था। ऐसे में कोहली ने पाक के सबसे बड़ी मछली उमर को अपना शिकार बनाया और उमर के इस ओवर में 16 रन कूट दिए और अगले ओवर में वाहम पर रियाज करते हुए 3 चौके जड़ दिए। कोहली का बल्ला अब 150 के पार पहुंच चुका। शर्मा का भी अर्धशतक आ चुका था। कोहली के इस विराट प्रहार से 330 रनों का विशाल टारगेट मानो बौना साबित हो गया था। रिक्वायर्ड रन रेट अब 6 के करीब था। टीम इंडिया को अगले 8 ओवर में 54 रन बनाने थे कि 46वें ओवर में टीम इंडिया रोहित के रूप में अपना तीसरा विकेट गंवा देती है, परंतु तब तक यह मैच टीम इंडिया के पक्ष में जा चुका था। टीम इंडिया के दोनों युवा इस रनचेज को अब सफल बना चुके थे। अब 23 रनों की जरूरत होती है अगले 4 ओवर में। कोहली ने 47वें ओवर में मिजाज को 11 रन कूट दिए। अब टीम इंडिया को मैच जीतने के लिए महज 12 रनों की जरूरत होती है, लेकिन अगले ओवर में विराट उमर के इस गेंद पर आउट हो जाते हैं। परंतु तब तक यह विराट पाक के जबड़ों से यह जीत छीन चुका था। विराट ने महज 148 गेंदों में 22 चौके और 1 छक्के की मदद से 183 रनों की एक शानदार ताबड़तोड़ बेहद खूबसूरत बेमिसाल पारी खेली थी। जीत के लिए 12 रनों की जरूरत थी। माही और रैना की जोड़ी ने इसी ओवर में बना लिए। कोहली उस शानदार विराट पारी की मदद से टीम इंडिया 330 रनों का यह लक्ष्य महज 48 ओवर में चेज कर ली। पाक का यह विराट लक्ष्य उस दिन कोहली के सामने बौना साबित हो गया। टीम इंडिया की तरफ से विराट ने सर्वाधिक 183 रन बनाए। विराट और रोहित के प्रदर्शन के बदौलत उसी मैच में भगवान को 2 उत्तराधिकारी मिल गए। भगवान के साम्राज्य को संभालने के लिए 2 सम्राट 2 शासक मिल चुके थे। यही वह दिन था जिस दिन भगवान की तलाश पूरी हुई। उम्मीद है कि आपको हमारे अंदाज में यह मैच स्टोरी, मैच डॉक्यूमेंट्री पसंद आ रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारी इस चैनल क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री को और कमेंट कर बताएं कि अगले वीडियो किस मैच की हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।